धनु राशि और वर्ष 2024। धनु राशि और सामान्य फल। धनु राशि वाले जातकों में इस वर्ष निर्णयात्मक शक्ति का विकास होगा। संतान की ओर से प्रसन्नता हृदय में बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थीगण एकाग्रचित्त होकर अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहेंगे। इस वर्ष यात्राओं का योग भी बनता है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के सुअवसर प्राप्त होंगे, जिसके कारण से मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि और परिवार। धनु राशि के जातकों के लिए अपने परिवार और पारिवारिक प्रेम संबंधों में मधुर स्नेह में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको अपने परिवार के लिए समय निकालने की नितांत आवश्यकता है। यदि तनाव की स्थिति बनती है तो मन को शांत रखते हुए और साथ ही क्रोध ना करते हुए धैर्य से काम लेने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से भी जैसे जैसे स्थिति बदले उसी के अनुरूप आपको भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। अपने बुजुर्गों का, विशेष रूप से माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से या किसी के स्वास्थ्य के कारण मानसिक तनाव बनने की संभावना हो सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपस में मिल बैठकर किसी समस्या को सुलझाया जा सकता है तो इसको सुलझा लेने में ही भलाई है। धनु राशि और स्वास्थ्य। इस वर्ष धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की स्थिति कुछ मध्य अवस्था में बने रहने की संभावनाएं हैं। आपको विशेष रूप से बदलते मौसम में स्वयं का ध्यान रखना होगा। यदि कोई व्यसन आपने अपना रखा है तो उसको त्यागने में भलाई है, अन्यथा शरीर को विशेष हानि पहुंचने की संभावना है। इससे आर्थिक नुकसान होगा, वो अलग से। परिवार को भी इस प्रकार से कष्ट होता है। जिह्वा पर नियंत्रण रखें। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर में वृद्धि करने वाले खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखिएगा। ना लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। अपनी दिनचर्या में समयानुसार निश्चितता लाते हुए जलीय पदार्थ अर्थात लिक्विड डाइट का अधिक सेवन करने से आप लाभ में रहेंगे। धनु राशि और प्रेम भाव। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष इस क्षेत्र की परिस्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। बीच बीच में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, बाधाएं भी आ सकती हैं, किंतु इससे आपके आपसी संबंधों में कोई अड़चन नहीं आएगी, उल्टे प्रगाढ़ता ही आएगी। यदि तनाव की स्थिति बनती है तो आप अपने मधुर व्यवहार से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। कहीं घूमने के लिए जाएं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। धनु राशि और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी, सहकर्मी, अधिकारी आपके अनुकूल व्यवहार बनाए रखते हुए आपका सहयोग करेंगे, जिस कारण से आप अपनी योग्यता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप इससे आपको पदोन्नति के साथ ही आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। कैरियर हो, व्यवसाय हो या कार्यस्थल, उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। अतः सावधान होकर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने अपने कार्यक्षेत्रों में भी उतार चढ़ाव बने हुए रहने से आपको कुछ मानसिक तनाव की प्राप्ति हो सकती है। जहां पर भी आप इस समय काम कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय है या नौकरी, उसके लिए संघर्ष की स्थिति आती जाती रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा संबंधी परेशानी का कुछ अनुभव हो सकता है। कई बार तो आपके मन में कुछ परिवर्तन करने का भी विचार आ सकता है, किंतु आप सावधानी पूर्वक अपना मनोबल बनाए रखिएगा, स्थिरता बनाए रखिएगा। अपने ही स्थान पर स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करें। वर्ष के मध्य तक आते आते कोई पदोन्नति या कोई अन्य उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, या कोई अवसर आपके हाथ आ सकता है जो कि आपका मनपसंद का होगा। इसमें किसी की सहायता की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि और आर्थिक क्षेत्र। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके अनुकूल बने रहने की संभावना है। प्रारंभ में आपको कुछ लगेगा कि हाथ तंग सा चल रहा है, किंतु भाग्य आपके साथ है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। यदि खर्चों में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ ही आय की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और आमदनी के अन्य स्रोतों के लिए आपको प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपको भविष्य में कोई अर्थ संबंधी परेशानी अधिक नहीं आएगी। धनु राशि और ज्योतिषीय उपाय। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाइएगा। आटे का हो सके तो चहुमुखी दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष की जड़ में जलाइएगा।
गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। मस्तक पर पीले रंग का ही तिलक धारण कीजिएगा। केले के वृक्ष का पूजन करें। हो सके तो उसकी जड़ में 2 हल्दी की गांठ उस पर कलावा बांधिएगा और अपनी मनोकामना के साथ चढ़ा दें।